नमस्कार दोस्तों। बैड बैंक हॉरर स्टोरीज़ की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी किताब में पढ़ी हुई नहीं है। ये मुझे खुद उस इंसान ने सुनाई थी जिसने उसे जिया है। जगह और नाम बदल दिए हैं लेकिन घटना घटी थी। मेरा नाम आकाश है। करीब 7 साल पहले मेरी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास बसे गांव खैरपुर में हुई थी। खैरपुर बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था। हरी भरी ज़मीन, कच्ची गलियां, पुराने मकान और गांव के बाहर फैले खेत। लेकिन वहां एक नियम था। गांव के पश्चिमी छोर पर बनी पुरानी बावड़ी के पास सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाता था। मैं शहर में पला बड़ा था। ऐसी बातों पर मुझे कभी विश्वास नहीं रहा। साहब, शाम के बाद पश्चिम की तरफ मत जाइएगा, मैंने हंसकर पूछा। क्यों? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, वो जगह खाली नहीं है। गांव के बाहर वो बावड़ी सदियों पुरानी थी। सीढ़ियां नीचे गहराई तक जाती थी। पानी हमेशा आधा भरा रहता था, न पूरा सूखा न पूरा भरा। अजीब बात यह थी कि उसमें कभी काई नहीं जमती थी। कोई जानवर वहां पानी पीने नहीं आता था। पहले हफ्ते तक मैंने उस जगह पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मेरी बाइक खुद ब खुद उसी तरफ मुड़ गई। मुझे खुद नहीं पता क्यों। शाम का वक्त था। आसमान नारंगी से नीला हो रखा था। हवा में ठंडक थी। मैं बावड़ी के पास रुका, नीचे झांका। पानी काला था, इतना काला कि उसमें अपना चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। और तभी मुझे लगा जैसे नीचे से किसी ने मेरा नाम लिया, आकाश। मैं ठिठक गया। आसपास कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन फिर वही आवाज, थोड़ी साफ, आकाश नीचे आओ। उस आवाज में आदेश नहीं था, वो विनती भी नहीं थी। वो जैसे पहचान की थी, जैसे कोई पुराना जानने वाला मुझे बुला रहा हो। मेरे पैरों ने एक सीढ़ी नीचे रख दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़कर झटका। मैं गिरते गिरते बचा। पीछे मुड़ा तो गांव का चौकीदार खड़ा था। उसकी सांस तेज चल रही थी। पागल हो गए हो क्या? नीचे क्यों जा रहे थे? मैंने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस देख रहा था। उसने गुस्से से कहा, देखने वाले वापस नहीं आते। उस दिन के बाद मैं बेचैन सा रहने लगा। रात को नींद नहीं आती। ऐसा लगता जैसे मेरे कमरे में कोई बाहर खड़ा हो। एक रात करीब 2 बजे मुझे पानी टपकने की आवाज आई। मैं उठा। कमरे का फर्श गीला था, लेकिन छत से पानी नहीं गिर रहा था। और तभी मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, तुम आए थे, फिर क्यों चले गए? मेरे शरीर में जैसे बर्फ भर गई। अगले दिन मैंने गांव के सरपंच से पूछा। पहले वो टालता रहा, फिर बोला, आज से 25 साल पहले वही बावड़ी में एक लड़की ने छलांग लगा दी थी। उसका नाम राधिका था। शादी तय हुई थी, लेकिन शादी के पहले ही दिन दूल्हे ने रिश्ता तोड़ दिया। लोग कहते हैं वो टूट गई थी। एक शाम वो बावड़ी की सीढ़ियों पर बैठी थी और फिर कूद गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। जो भी अकेले बावड़ी के पास गया, उसे किसी परिचित की आवाज सुनाई दी। माँ की, भाई की, दोस्त की। और धीरे धीरे वो बदलने लगा। एक आदमी था, रमेश। वो बच गया था। उसने बताया था, पानी में अपना चेहरा मत देखना, वो तुम्हारा चेहरा नहीं होता। मैंने ये सब सुना,
लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात मैंने तय किया, आज सच जान कर रहूंगा। मैं टॉर्च लेकर बावड़ी पहुंचा। रात के 11 बजे थे। आसमान काला, चारों तरफ सन्नाटा। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर कदम पर दिल जोर से धड़क रहा था। नीचे पहुंचकर मैंने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली। पहले कुछ नहीं दिखा। फिर पानी की सतह पर लहरें बनने लगी, जैसे नीचे कोई हिल रहा हो। और फिर पानी में चेहरा उभरा। वो मेरा चेहरा था, लेकिन आंखें मेरी नहीं थी। वो खाली थी, काली। और वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पैर फिसल गया। मैं पानी में गिर पड़ा। ठंडा, बहुत ठंडा। मुझे लगा कोई मेरे पैरों को नीचे खींच रहा है। पानी के अंदर आवाज आई, अब तुम समझोगे अकेलापन क्या होता है। मैंने पूरी ताकत के साथ हाथ पैर मारे। तभी ऊपर से रोशनी पड़ी। गांव वाले आ गए थे। उन्होंने मुझे बाहर निकाला। जब मुझे होश आया तो मैं घर में था। लोगों ने कहा मैं 15 मिनट तक पानी में था, लेकिन मुझे लगा जैसे घंटों बीत गए हों। उस दिन के बाद मैंने वहां से ट्रांसफर ले लिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी कभी कभी रात में आईने में अपना चेहरा देखता हूं तो एक पल के लिए मुस्कान मेरी नहीं होती और कान के पास आवाज आती है, तुम वापस आओगे।